Once again, welcome back, my dear students of Standard Ninth, and today we will continue with our chapter number 19. This is part 2. Part 1 already we completed uh, initial introduction about our country India, and then we had discussed about our western side where we discussed about the state like Rajasthan, Gujarat, of course Madhya Pradesh, and Maharashtra as well. Now today we have to travel a lot, and today we are going to travel northern India, southern India, and later on the eastern India also. So today's session is going to be knowledgeable for you, and without any delay, without any uh, waiting, let's get started. So okay, so as you can see on your screen, lab style, and we are going to talk about the northern India. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक कि यू जस्ट गो थ्रू दिस मैप. आपने ये इंडिया का मैप देखा ही होगा. ऑफकोर्स सम पीपल आर थिंकिंग दैट राजस्थान नॉर्थ में लेना चाहिए, बट इफ यू इग्नोर राजस्थान, देन जम्मू एंड कश्मीर एंड श्रीनगर, वी नो इट वेरी वेल. जम्मू कश्मीर एंड Ladakh is now union territory. Apart from it, you will find Shimla. Okay, let me use a marker pen. You can find Himachal Pradesh, you will find Punjab, you will find Haryana, you will find Uttaranchal. Right now it is Uttarakhand, and you will find Uttar Pradesh also, and the capital is also given. So ये जो states हैं ये नॉर्थ इंडिया में कवर अप होते हैं. एंड हाउ कैन आई फॉरगेट द our capital New Delhi. Okay, and union territory Chandigarh is also a part of it. So lot of things to be discussed. So start with the North India include the state of Punjab, Haryana, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Delhi, etc. Punjab is a land of 5 rivers. Friends, पंजाब इज अ प्लेस जहाँ पर 5 रिवर्स फ्लो करती हैं, एंड ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी जम्मू कश्मीर इज़ कंसिडर टू बी द हेवन ऑफ द अर्थ. जम्मू कश्मीर को हम लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं क्योंकि वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है. उत्तराखंड इज अ माउंटेनस रीजन एंड ऑल्सो नोन एज अ देवभूमि. ओके, तो उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि के नाम से जानते हैं. हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो माउंटेनस स्टेट्स. ओके, एंड हिमाचल प्रदेश इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट. Uttar Pradesh is a part of the fertile plain Ganga and Yamuna, where you will find Yamuna and Ganga, and in the state of Uttar Pradesh also, most populated state you can say, and Delhi is the national capital of India. So जो आपको मैंने मैप में बताया था, आपको सारे लोकेशंस आई थिंक क्लियर हो गए होंगे. नाउ यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में लोग क्या कंज्यूम करते हैं? वेल, फूड. पीपल, लेट मी जूम इट फॉर यू सो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा दिखना. ओके, फूड. वीट इज स्टेपल फूड इन पंजाब एंड हरियाणा. तो यूजुअली पंजाबी लोग एंड हरियाणा के लोग बेसिकली वीट की ही प्रिपरेशन ज़्यादा प्रीफर करते हैं. एज आई एम फ्रॉम हरियाणा, सो आई ऑलवेज दिन में एक रोटी ना खाओ तो ऐसा लगता है कि आज कुछ खाया ही नहीं है. इट्स हैपन विद अस, विद मी. आपके साथ क्या होता है? वेल, आप ही जानो. एनी हाउ, पंजाबी पीपल यूज तंदूरी रोटी मेड फ्रॉम वीट एंड अ वैरायटी ऑफ पराठास वेरी फ्रीक्वेंटली. सो पराठास तो मेरा भी फेवरेट है, स्पेशली आलू के पराठे. एनी हाउ, पनीर बेस्ड मिक्स वेजिटेबल इज अ स्पेशल चॉइस ऑफ पंजाबी. ऑफकोर्स वी ऑल लव पनीर्स. लस्सी, ओए होए होए, मज़ा आ गया जी. चलो, लस्सी इज अ वेल नोन ड्रिंक ऑफ पंजाब. मेन फूड ऑफ पीपल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज राइस, मीट एंड फिश. ओके, सो पीपल फ्रॉम जम्मू कश्मीर, वहाँ पे कोल्ड सीजन ज़्यादा होता है, सो दे यूज टू टेक द नॉन वेज प्रिपरेशन. रोटी दाल एंड राइस इज अ स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश. ओके, सो उत्तर प्रदेश में लोग यूजुअली रोटी और दाल तो खाते ही हैं, बट राइस भी कंज्यूम किया जाता है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्रेसिंग सेंस. Well, the dress which Punjabis and Haryanvis put on is known as a पंजाबी ड्रेस. सो पंजाब के लोग और हरियाणा के जो लोग पहनते हैं उसे पंजाबी ड्रेस ही कहा जाता है. वुमन पुट ऑन सलवार एंड कमीज. ओके, सो वुमेंस वहाँ पे जो सलवार कमीज पहनती हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है उसमें. मैन ऑल्सो वेयर लूज शर्ट एंड जब्बो एंड सलवार. ठीक है, अपने पंजाबी लोगों का वो जो गेटअप देखा होगा, तो नीचे वो उनका भी झब्बा और उनकी भी एक पर्टिकुलर टाइप की सलवार आती है. मैन ऑल्सो पुट ऑन पंजाबी स्टाइल हेड गेयर. लेकिन हम लोग जैसे ही किसी पंजाबी का नाम सुनते तो हमारे सिर पे आता है कि सरदार जी होंगे, पगड़ी है सिर पे. सो हेड गेयर उनकी स्पेशलिटी है.
सम पीपल ऑल्सो वेयर एम्ब्रॉयडरी जैकेट ओवर अ लूज शर्ट। सो शर्ट के ऊपर हम लोग जो जैकेट पहनते हैं वो एम्ब्रॉयडरी आर्ट वर्क उसमें किया गया है। कश्मीरी पीपल वेयर कश्मीरी ड्रेस एंड ड्यूरिंग विंटर दे पुट ऑन क्लोथ एंड कवरिंग द एंटायर बॉडी। आई थिंक ऋतिक रोशन का एक सॉन्ग है मिशन कश्मीर मूवी से, बुमरो बुमरो। ओके, सो इसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि कश्मीरी का गेटअप कैसा होता है। बहुत कुछ सर्च करते हो आप लोग नेट पे, ये भी सर्च कर लेना, सो यू कैन गेट द आइडिया कि कश्मीरी लोगों के जो ड्रेसअप सेंस है वो कैसा है। ओके, एंड द ड्रेस इन हिमाचल एंड उत्तराखंड इज सिमिलर टू द जम्मू कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। जेंट्स पुट ऑन कैप एंड लेडीज पुट वेयर द स्कार्फ ऑन द हेड। तो यूजुअली जेंट्स होते हैं उनकी एक स्पेशल, हिमाचल लोगों की एक हिमाचल प्रदेश वालों की एक कैप होती है स्पेशल। ओके, एंड फीमेल्स यूजुअली वो स्कार्फ बांधती हैं। स्कार्फ एक तरह से आप वो सिंड्रेला वाली स्टोरी इमेजिन कर सकते हो। पीपल जस्ट अ मिनट, पीपल इन उत्तर प्रदेश वेयर धोती एंड पहरन। सो धोती और पहरन वो लोग पहनते हैं, एंड टाई अ स्कार्फ ऑन द हेड। लेडीज वेयर साड़ी ब्लाउज एंड पेटीकोट। ठीक है, सो फीमेल्स का तो ड्रेस साड़ी पेटीकोट एंड ब्लाउज है। ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब घर कैसे होते हैं इनके। पंजाब एंड हरियाणा गेट लेस रेनफॉल। ठीक है, सो ये दो स्टेटों में बहुत ही कम बरसात होती है। So the building here have the flat roofs. Friends, already I told you in the first part, अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो आपके जो घर के जो टेरेस होंगे वो ऐसे स्लाइड में होंगे, या तो बिल्कुल यूँ होंगे या तो बिल्कुल यूँ होंगे या फिर इस टाइप से होंगे। लेकिन अगर बरसात नहीं होती है तो यहाँ पे आपको जो मतलब जो टेरेस है अपने घर का वो एकदम फ्लैट देखने को मिलेगा। सो हरियाणा पंजाब में घर के टेरेस एकदम फ्लैट होते हैं। अर्बन पीपल लिव इन बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। लेकिन जो शहर के लोग होते हैं वो आजकल ब्रिक्स और सीमेंट्स के घर बनते हैं उसी में रहना पसंद करते हैं। वुड इज़ यूज्ड मोर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो घर होते हैं बेसिकली वो लकड़ी से बनाए जाते हैं, एंड उसमें उसका यूज़ होता है ताकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। एंड इन द मंथ्स लाइक जनवरी टेम्परेचर एवरी टाइम गोस इन नेगेटिव साइड, सो माइनस में टेम्परेचर होता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट इन हिमाचल एंड उत्तराखंड पीपल लिव इन 2 स्टोरेड हाउसेस। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है उत्तराखंड और हिमाचल में, यहाँ पे घर 2 मंजिला बनाए जाते हैं, 2 स्टोरेड। ओके, सो अब 2 स्टोरेड क्यों बनाए? एनिमल्स आर केफ्ट। ओके, एनिमल्स के रखने के लिए बनाया गया है ऑफकोर्स। जस्ट अ मिनट, ओके मेरी इमेज को नीचे ले जाना पड़ेगा। So animals are kept in the ground floor and get their heat kept in the wooden first floor warmer. Such building are useful during the snowfall. Roof is slopy, smooth rock are used in as a roof tiles so that the snow of the rooftops easily slide down. देखो जम्मू कश्मीर में क्या हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे उत्तराखंड में क्या होता है, यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होती है तो लोग अपने घर की जो छत होती है वो थोड़ी ऐसी स्लांटिंग रखते हैं, और उसकी जो टाइल्स होती है ना स्लोपी होती है, उसकी जो टाइल्स होती है बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। जैसे मैं अपने पीछे दीवार में देख सकते हो कितनी वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट वॉल है, वैसे ही यहाँ पे वो लोग बिल्कुल टेरेस को भी ऐसी सॉफ्ट सॉफ्ट टाइल्स लगाते हैं ताकि बर्फ़ एकदम आराम से स्लाइड करके नीचे गिर जाए। In Uttar Pradesh, urban people lives in the house made from bricks and cement. So ये सब house होता है। Talking about languages, Punjabi people speak Punjabi language. Haryanvi speak Haryanvi language. People in Uttar Pradesh use Hindi and Urdu language. Urdu is a major language in the Jammu Kashmir, Kashmiri and Dongri language is also spoken there. तो कश्मीर में डोंगरी लैंग्वेज भी एक अलग से डायलेक्ट आता है। एंड बिसाइड हिंदी गढ़वाली एंड कुमराव डायलेक्ट्स आर ऑल्सो स्पोकन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूजुअली गढ़वाली लैंग्वेज ही बोली जाती है एंड कुमाऊँ लैंग्वेज ही बोली जाती है। द स्टेट लैंग्वेज ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज पहाड़ी। सो हिमाचल लोगों में पहाड़ी भाषा भी बोली जाती है। ओवरऑल लोकल डायलॉग्स आर द स्पोकन इन रिमोट एरियाज ऑफ ईच स्टेट्स, और अपने अपने एरिया के तो सब होते ही है।
नाउ फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज, आई थिंक उसमें ऊपर कुछ समझाया ऐसा था नहीं, यहाँ पे भी आपको सिर्फ फेस्टिवल्स के नाम से मिलेंगे। बैसाखी एंड लोहरी, लोहरी आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, आर मेजर फेस्टिवल इन पंजाब। भांगड़ा इज अ फेमस फोक डांस ऑफ पंजाब and Eid and Muharram festival are celebrated in Jammu Kashmir. Dasera is celebrated in a special way in Kulu of Himachal Pradesh. Holi is a major festival in Uttar Pradesh. Kathak is a well-known dance style of Uttar Pradesh. Remember, Kathak उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, डोंट गेट मिसजज। एंड बिसाइड फेस्टिवल लाइक शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, ईद, मोहर्रम, क्रिसमस एक्सेट्रा आर मोर सेलिब्रेटेड फेस्टिवल। सो ये कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो बहुत ही वो लोग चाव से सेलिब्रेट करते हैं। अब आप जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये है कुंभ की। ओके, सो 12 साल में एक बार ही होता है, इन एवरी 12 ईयर्स। ओके, यू कैन सी नाउ कुंभ मेला। इलाहाबाद का करेक्शन कर लेना, यू कैन मेक इट प्रयागराज। सो इलाहाबाद अर्लियर नेम, राइट नाउ इट इज प्रयागराज। फेयर्स, कुल्लू दशहरा फेयर आर वेल नोन इन फेयर इन पंजाब। द माइटियर डे इज हेल्ड, है ना, हम लोग भगत सिंह को याद करते हैं माइटियर डे, शहीद दिवस पे। कुंभ मेला एंड माघ मेला आर फेमस फेयर्स ऑफ करेक्शन प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। इन उत्तराखंड कुंभ एंड अर्धकुंभ फेयर आर फेमस। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा नॉर्थ इंडिया, ब्यूटीफुल नॉर्थ इंडिया, जहाँ से ऑफकोर्स मैं बिलोंग करता ही हूँ। ओके, सो पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया आर वेरी, आई मस्ट से, बहुत ही हट्टे कट्टे होते हैं, तगड़े होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी, एंड एटीट्यूड तो भाई साहब बहुत होता है ओके लोगों में। सो एक आप जो मेहनत करते हो, आपका काम का आपके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो चेहरे पे दिखता है। एनी हाउ, सो पर साफ दिल के भी बहुत होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लाइफ स्टाइल साउथ इंडिया। तो पहले हम लोग थोड़ा साउथ में घूम के आते हैं। आइए यो, ओके, ये साउथ का मैप जी। एनी हाउ, गोवा इन लोगों ने इंक्लूड किया है। कुछ लोग गोवा को वेस्ट मानते हैं, कुछ हम लोग चलो साउथ में दे देते हैं। कर्नाटक स्टिल ओके, लेट मी ब्रिंग माई मार्कर अगेन। अरे कहाँ गुम हो जाता है वो भाई साहब। दिस इज गोवा, ग्रीन वन। दिस स्टेट इज कॉल्ड कर्नाटका, जिसका कैपिटल है बेंगलुरु, बेंगलोर का करेक्शन कर लेना। यू विल फाइंड केरला एंड उसका कैपिटल है त्रिवेंद्रम। एक्चुअली इसका रियल नेम है तिरुवनंतनाथापुरम। ओके, इतना बड़ा नाम था तो इन लोगों ने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, जैसे व्हाट्सएप में फाइल कंप्रेस हो जाती है। त्रिवेंद्रम। यू विल फाइंड आंध्र प्रदेश, राइट नाउ इट्स ओल्ड मैप। सो आपको यहाँ इतने भाग में, जस्ट मिनट, मुझे पूरा ये साफ ही करना पड़ेगा। अगर आप अभी का मैप देखोगे तो यू विल फाइंड, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, इसके लाइन के ऊपर वाला जो आंध्र प्रदेश है, यू विल फाइंड इट तेलंगाना, एंड द रिमेन इज द, ये जो मैं जिससे मैं भी लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ, यू विल फाइंड दिस इज आंध्र प्रदेश। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट यू विल फाइंड अ वेरी इनोवेटिव स्टेट, यू कैन से तमिलनाडु, एंड उसका कैपिटल है चेन्नई। एंड यहाँ पे आपको एक यूनियन टेरिटरी भी देखने को मिलेगी जिसका नाम है लक्षद्वीप। यू विल फाइंड अनदर यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे आपको समवेयर यू विल फाइंड लक्षद्वीप, एंड समवेयर ओवर हियर यू विल फाइंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, नीचे भाई मलिंगा का घर है, श्रीलंका। ओके, मलिंगा मुंबई इंडियंस का बॉलर। ओके, जो लोगों को नहीं पता है, IPL हर कोई थोड़ी देखता है। चलो, तो अब हम साउथ इंडिया में जाएगा, ठीक है। सो साउथ इंडिया की बात करें, सो you can see the state of Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Union Territory of Puducherry are included in South India. Southern India is a peninsula and each state has sea coast. देखो अब इसमें थोड़ा करेक्शन आ गया है, लेट मी टेल यू। देखो एक जो ये पूरा जो है ना, ये एक ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। और जब भी कोई ज़मीन का टुकड़ा 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हो, 3 साइड से मतलब एक साइड है अरेबियन सी, दूसरी साइड है बे ऑफ बंगाल, एंड थर्ड इज द इंडियन ओशन, तो इसको इस पार्ट को हम लोग कहेंगे पेनिनसुला। ओके, एंड हर स्टेट यूनियन टेरिटरी मतलब समुद्र को टच करता है, बट नाउ एक्सेप्शन आ गया है। आंध्र प्रदेश का जो तेलंगाना बना है ना, वो तेलंगाना को कोई भी सी कोस्ट टच नहीं करती है। सो इट्स ए न्यू करेक्शन।
Now let me adjust my image first. Okay, so you can see dressing. No, no, no. We are going to talk about the food. And you know what? I just love South Indian food. Though I am from North India. North India खाना तो मुझे पसंद ही है, बट गुजरात में रहते हैं तो गुजराती खाना भी पसंद है. But the what I like about the South Indian food, it's simplicity. Okay, देखते हैं. मुंह में पानी तो आने वाला ही है. एनी हाउ इन सदर्न स्टेट राइस एंड फिश फ्रॉम अदर मेन डाइट. सो यूजुअली समुद्र किनारे रहते हैं तो राइस और फिश तो उनकी डाइट में आता ही है. इडली, हाउ कैन, अब मैं और आगे रीड नहीं कर पा रहा हूँ. डोसा, मेदू वड़ा एक्सेट्रा अलोंग विद द कोकोनट चटनी. मुझे तो एक एक चीज़ अपनी आंखों के आगे दिख रही है. आर फेमस फॉर राइस प्रिपरेशन ऑफ साउथ इंडिया. देखो फ्रेंड्स, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में यही फ़र्क है. नॉर्थ इंडिया प्योर वीट बेस्ड है, लेकिन साउथ इंडिया प्योर राइस बेस्ड है. तो आप ये चीज़ दिमाग में हमेशा क्लियर रखना. दे ईट रसम विच इज़ लाइक अ दाल ग्रेवी इन देयर मील. ठीक है, उनकी जो स्पेशल दाल उसको हम लोग रसम कहते हैं. एंड कोकोनट लीव आर यूज एज अ डिश ऑफ केरला. कोकोनट लीव्स, इवन मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग दे आर यूजिंग बनाना लीफ और उस पर वो लोग चावल खाते हैं सीधा हाथ से, नॉट यूजिंग द स्पून एंड ऑल डेट स्टफ. नाउ ड्रेसिंग, तो यहाँ के लोग क्या पहनते हैं? वेल, एक बात मैं आपको बताऊँ, इंडिया में आप जितना नीचे 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 जाओगे ना, टेम्परेचर बढ़ता रहता है एंड लोगों का जो स्किन टोन है ना वो डार्कर होते जाएगा. ओके, मेरा भी थोड़ा सा धूप में ज़्यादा घूमता हूँ तो थोड़ा काला पड़ गया है, बट क्या करें, आगे बढ़ते हैं. ड्यू टू द हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इन साउथ पीपल वेयर लूज गारमेंट. तो जब हमको गर्मी लगती है ना तो हम लोग क्या पहनते हैं? एकदम हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं. ओके, सो राइट नाउ यहाँ पे कुछ ज़्यादा ठंड नहीं है, गर्मी जैसा ही है थोड़ा सा, तो मैंने एकदम लूज टी शर्ट पहनी हुई है. तो यूजुअली जहाँ पे गर्मी होती है लूज कपड़े ही पहने जाते हैं. लुंगी, पहरन, खेस ऑन द शोल्डर आर ओकेजनली ऑन द हेड गेयर आर कॉमन अटायर अमंग द मेन. साउथ इंडियन लोग जो मेल्स होते हैं उनकी एक ही बात कॉमन है, दे वेयर लुंगी. ओके, वुमन वेयर साड़ी इन सदर्न स्टाइल, पेडीकोट एंड ब्लाउज. साउथ इंडियन की जो लेडीज़ होती है उनकी एक साड़ी पहनने का अपना ही एक अटायर होता है. ठीक है, एंड जैसे कि मैंने महाराष्ट्र का बताया था, बंगाल का बताया था, समथिंग लाइक दैट. Keralites wear lungi and short dhoti. Ladies put on flower strip वेनी on their head. एंड एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कि फीमेल्स यहाँ पे जो मतलब सिर के पीछे गजरा लगाते हैं, इसको लोग वेनी कहते हैं. फ्लावर्स लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड उनका जो ब्यूटी है उसमें और भी एनहांसमेंट आ ही जाता है. ओके, सो जितनी भी गर्ल्स ये सुन रही हैं, इट्स अ टिप, ट्राई द वेनी. एनी हाउ ड्वेलिंग की बात करते हैं. यहाँ पे घर कैसे हैं? पीपल लिव इन द हाउस ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट. ओके, सो आजकल घर जो ब्रिक एंड सीमेंट से ही बनते हैं. मॉडर्न हाउसिंग इज सीन इन बेंगलुरु एंड चेन्नई. तो नए नए ज़माने के घर बनते हैं. पीपल लिविंग नियर द सी कोस्ट यूज कोकोनट लीव्स इन देयर हट्स. इवन जो गरीब लोग होते हैं वो अपने जो हट्स बनाते हैं उसमें भी वो लोग कोकोनट लीव्स का यूज़ करते हैं. एंड रंगोली इज़ अ डेली रूटीन इन साउथ इंडिया. वेल, यहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट गुजरात, पर्टिकुलरली इन अहमदाबाद, तो हम लोग ऑन स्पेशल ओकेजन ही घर के आगे रंगोली बनाते हैं. बट इट्स ए ट्रेडिशन इन इंडिया, इन सदर्न इंडिया, कि वो लोग रोज़ बनाते हैं. ओके, डेली रूटीन यहाँ पे लिखा गया है. चलो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं. ओके, सो टॉकिंग अबाउट लैंग्वेजेस, जितनी भी ये लैंग्वेजेस है ना, ये सबको द्रविडियन लैंग्वेज कहा जाता है. ओके, लैंग्वेजेस ऑफ इन साउथ इंडिया बिलोंग टू द द्रविड फैमिली ऑफ द लैंग्वेज. कन्नड़ is spoken in Karnataka. Other languages spoken are Telugu in Andhra Pradesh and Telangana. Now they had put the name Telangana. And Tamil in Tamil Nadu and Malayalam in Kerala. Okay, so these are the common language which are spoken. Now अभी आपको फेस्टिवल्स के नाम बताए जाएंगे. You can see the, sorry for that, you can see the picture 19.3 कथकली. कथाकली, इसमें जो वर्ड है ना KHA, इसको कथा बोलते हैं. कथा का मतलब मालूम है क्या होता है? स्टोरी होता है. एंड इसमें जो कथकली डांस होता है इसमें रामायण काल और महाभारत काल की स्टोरियाँ वो लोग करते हैं. एंड यू नो व्हाट आई लाइक अबाउट दिस कथकली डांस, द आर्टिसन, इनको इस टाइप का गेट ओवर लेने में दे टेक्स आवर्स, 2 to 3 आवर्स इनको सिर्फ तैयार होने में लगता है.
And you know what? Which thing I like about their dance? Their eye movement. Okay, so you can see in my eyes, tha 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 tha. इनको इस टाइप की चीज़ें सिखाने के लिए उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है. आइस की रोटेशन समथिंग लाइक दिस. ओके, लुक राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट, अप डाउन, अप डाउन. इस टाइप से उनको मूवमेंट्स कराए थे, जिसमें मुझे फेस डालना पड़ा ताकि आपको थोड़ा आइडिया है. एक्सरसाइजेस होती है आइस की, और इससे आइस मजबूत भी होती है. एंड यू विल फाइंड साउथ इंडियंस जो हीरोइंस होती है ना बॉलीवुड में, या उनकी जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री होती है, सभी हीरोइंस की आपको आइस ब्यूटीफुली देखने को मिलेगी. ओके, and let us see festival and holidays. Andhra Pradesh is famous for its Kuchipudi dance. Shivratri and Makar Sankranti and Baisakhi festival are celebrated there. Mysore in Karnataka celebrates Dasera, Eid and Navratri festival. Kathakali is a well-known dance of Kerala. Onam, Christmas, Eid, Shivratri and the other festivals celebrated in Kerala. Bharatanatyam is very famous dance style of Tamil Nadu and Pongal is its main festival. So ये यहाँ के festivals हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हम जाएंगे ईस्ट इंडिया में. ठीक है, अब आपको ईस्ट इंडिया में ना भर भर के स्टेट्स मिलेंगे. यू कैन सी. अब ये इतने स्टेट्स हैं ना कि मुझे अपना मार्कर पेन यूज़ करना ही पड़ेगा. व्हाट यू विल फाइंड उड़ीसा. आई छत्तीसगढ़ थोड़ा कट में आ गया है. झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल. You will find Sikkim, the pink portion. You will find Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय. ठीक है, ये बीच में वाइट वाइट है ना बांग्लादेश, ये अपना नहीं है. ठीक है, ये कोई दूसरा कंट्री है. यू विल फाइंड म्यांमार कंट्री, यू विल फाइंड भूटान कंट्री, यू विल फाइंड नेपाल कंट्री ऑल्सो अराउंड दिस. एंड बे ऑफ बंगाल इज द मेन सी. सो काफ़ी अजीब स्लाइड लग रही है मुझे ये. एनी हाउ, चलो आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज अवर लास्ट पार्ट. हम लोग इंडिया के 2 पोर्शन घूम चुके हैं एंड दिस इज द थर्ड वन. द स्टेट ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द ईस्टर्न इंडिया. ऑफ दिस उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल हैव द सी कोस्ट. तो सारे स्टेटों में से सिर्फ वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के पास ही सी कोस्ट है. आप लोग अगर पुराने मैप देखोगे ना, यू विल फाइंड उड़ीसा, बट उसका नाम अब थोड़ा चेंज कर दिया गया है एंड उसका नाम है ओडिशा. दिशा जो होती है ना, लड़की का नाम होता है, उसके आगे आप ओ लगा दो, ओडिशा, ओडिशा. ओके, अब यहाँ पे लोग खाते क्या हैं. पीपल इन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल टेक रोटी वेजिटेबल. ठीक है, तो यूजुअली ये लोग रोटी एंड वेजिटेबल खाते हैं. बट यूज़ मोर राइस इन देयर मील. एंड खाने में इनको राइस बिना तो चलता ही नहीं है. ओके, जैसे हम लोग, मैं जैसे एक दिन रोटी ना खाऊं तो मैं भूखा रह जाता हूँ, ये लोग राइस ना खाए तो ये भूखे रह जाते हैं. राइस इज अ स्टेपल डाइट इन द माउंटेनस रीजन, सो दैट इज वाई राइस इज द स्टेपल डाइट. दे ऑल्सो यूज पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स इन देयर मील्स. नाउ रसगुल्ला एंड संदेश आर देयर फेवरेट स्वीट्स. तो रसगुल्ला तो भाई सबको पसंद है. एनी हाउ, रसगुल्ला ना, एक 2-3 महीने में रसगुल्ला ना खाओ तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ मीठापन ही नहीं है. एनी हाउ, लाइक टू नो सत्वो, यानी इसको सत्तू बोलते हैं. इज अ स्पेशल डिश ईटन इन बिहार. रे इज़ अ वाइड स्प्रेड ड्रिंक इन आसाम. सो ये बिहार एंड आसाम की स्पेशलिटी है. वेल, सत्तू एक बहुत अच्छी डाइट है. इट्स अ कंप्लीट फूड, बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन मिल जाते हैं. एंड रिया, okay, is a special drink. Well, I never try this and maybe I will try in future. सत्तू तो मैंने खाया हुआ है. हमारे हैं कुछ बिहार से फ्रेंड्स, तो मौका मिला हुआ है. सो टॉकिंग अबाउट द ड्रेसिंग सेंस, बिहारी पीपल वेयर धोती, जब्बो, खेस एंड ऑन शोल्डर एंड पग ऑन द हेड. तो यूजुअली जब्बा, धोती और ऊपर प्रोटेक्ट करते हैं. वुमन पुट ऑन साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउज एज यूजुअल.
There is no much difference in the attire of the people of Jharkhand, Assam, and Odisha. Bengali ladies wear sari in Bengali style and gent put on painted with fold dhoti एंड सिल्कन छब्बो. सो बंगाली लोगों का एक अपना ही कॉस्ट्यूम होता है एंड स्पेशली इसमें जो बंगाली लेडीज़ की जो साड़ी होती है सुपर्ब. ओके, दे आर ओनली यूजिंग 2 कलर्स रेड एंड वाइट बट दे लुक सुपर्ब एंड द वे दे फॉर्म इज माइंड ब्लोइंग. नाउ टॉकिंग अबाउट ड्वेलिंग. I think this is the last slide. After this, one more slide is there, but there is nothing more in that. People in plain region lives in a house made up of bricks. तो यहाँ पे भी usually लोग सीमेंट एंड ब्रिक्स के घर में रहते हैं. People in mountainous region use wood and bamboo in their houses. Slanting roof are seen in the region of the heavy rainfall. In Bengal, there is a pukkar, small pond in the rear of the house. Fishes are reared for daily use in their meal. तो यूजुअली ये भी सीमेंट और ईंटों के घर में रहते हैं. माउंटेन्स के लोग, माउंटेन्स एरियाज पे जो लोग रहते हैं वो बैम्बू से अपने घर बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? बिकॉज यहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आता है एंड फ्लड में घर ना बैठे, इसके लिए बैम्बू स्टिक से वो घर बनाते हैं. इवन यहाँ पे स्लांटिंग रूफ्स भी रखी जाती है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत हैवी होती है. यूजुअली बंगाल में ऐसा देखा गया है कि लोग घर के पास में एक तालाब बनाते हैं, पुक्कर जिसको कहते हैं, जहाँ पे ये लोग फिश को पालते हैं और बाद में गटक लेते हैं. एनी हाउ, लैंग्वेज हिंदी इज स्पोकन इन झारखंड, बिहार एंड छत्तीसगढ़. सो ये कॉमन हिंदी लैंग्वेज है जो इन स्टेटों में बोली जाती है. मैथिली, भोजपुरी एंड मगधी आर द डायलेक्ट स्पोकन इन बिहार. सो ये मतलब हिंदी के भी कुछ एडवांस वर्जन है. आसामी इन आसाम, उड़िया इन उड़ीसा, बंगाली इन बंगाल एंड अदर स्पोकन लैंग्वेजेस इन द रिस्पेक्टिव स्टेट. गारो एंड काशी लैंग्वेज आर स्पोकन इन मेघालय. मिजो डायलेक्ट्स इज यूज्ड इन मिजोरम. सो दिस आर द लैंग्वेज जो यहाँ पे बोली जाती हैं. फेस्टिवल एंड हॉलीडेज. बिहू इन आसाम एंड ओडिसी इन उड़ीसा आर द फेमस डांस फॉर्म. यू कैन सी द पिक्चर. चैरियट प्रोसेशन जगन्नाथपुरी. ठीक है, ऐसा माना जाता है जब भगवान कृष्णा की डेथ होती है तो उनका जो बॉडी जब उनकी जलाई जाती है तो उनका दिल नहीं जलता है. ओके, उनका दिल फिर अरेबियन सी में बहा दिया जाता है. अरेबियन सी तेर इंडियन ओशन से ऊपर 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 पर जगन्नाथपुरी में इनका हार्ट रखा गया है. ऐसा मैंने कथाओं में सुना है. अब ये सच है क्या नहीं, आई डोंट नो. ये आप पे बिलीव करो या मत करो. ठीक है. सो या ये जगन्नाथपुरी है एंड इज़ वेरी फेमस. फेस्टिवल ऑफ छठ एंड भाई दूज इन बिहार एंड दुर्गा पूजा in West Bengal are celebrated with a great pomp. So Chhath Puja in Bihar and Durga Puja in Bengal. Okay, remember it. And thus every state its own festival and holidays. India is a secular country, so every state celebrates the religious national festival. In India, festival of all the religions are celebrated without any partiality. Okay, so this is the final slide I can say. आप नीचे क्वेश्चन आंसर देख सकते हो. Like to know. Well, it's a very interesting fact at last that in different regions of India, people use the edible oil made from oil seed grown in that region. That is groundnut in the Gujarat, mustard oil in North India and coconut oil in South India are used as edible oil. वो सिंपल सी बात है. हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, हम लोग वहाँ की चीज़ें ही यूज़ करेंगे, वहाँ के रिसोर्सेज से खाएंगे. अगर मैं नॉर्थ इंडिया में जाता हूँ तो वहाँ पे होता है मस्टर्ड, सरसों का तेल, तो वो हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. इवन हमको अगर पकोड़े भी तलने हैं तो हम लोग मस्टर्ड ऑयल में ही तलेंगे. बट वी वैन कम टू गुजरात, जी फॉर ग्राउंडनट, है ना, याद रखना. सो यहाँ पर सिंग तेल ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो अगर हमको पकोड़े खाने तो हमें सिंग तेल में तले जाते हैं. ओके, बट साउथ इंडिया में कौन पकोड़े खाने जाएगा. एनी हाउ, साउथ इंडिया में यूजुअली वो लोग कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड ये था हमारा चैप्टर नंबर 19 जो अब फिनिश हो चुका है. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर. आई होप, आई नो कि हाफ एन आवर हो गया है, बट आई थिंक अब बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे. एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली.